4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दी गई त्रिभुज की भुजा का 2/3 गुना है। अब देखिए 2/3 गुना का मतलब क्या होता है। जैसे कोई संख्या लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए 6 है, 6 का 2/3 गुना का मतलब इसी में अगर 6 से 2/3 से गुणा कर दो कितना आएगा, 3 1 3, 3 दूना 6, तो 2 दूना क्या हो गया 4। मतलब 6 का 2/3 गुना का मतलब ये हुआ कि 4 कि मतलब ये छोटा त्रिभुज का रचना करना है। अब ये देखिए अगर त्रिभुज की भुजा 6 है, इसका 2/3 क्या होता है 4, तो ये देखिए यहाँ 2/3 गुना है, इसका मतलब क्या है छोटे त्रिभुज की रचना की है करनी है। अब देखिए 9 है, 9 का 2/3 करेंगे कितना होगा, 3 1 3, 3 3 का 9, 9 से क्या हो गया 3 दूना 6, 9 से 6 हो जा रहा है। देखिए 9 का 2/3 गुना, ऐसे त्रिभुज का 2/3 गुना क्या हो जाएगा, उससे छोटा होगा। 2 एग्जाम्पल से आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अगर यही क्या होता, यहाँ 2/3 की जगह ऐसे होता 4/3। अब देखिए अगर 5 गुणे 4/3 करना हो या फिर 6 गुणे 4/3, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 चौका 8, तो देख रहे हैं 6 से 8 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बड़े त्रिभुज की रचना करनी होगी। जब 4/3 या फिर मतलब क्या कि अगर जो यहाँ देखिए अंश और हर है ना, अंश अगर ऊपर छोटा है तो ये 1 से कम होता है, जानते ही हैं। अब उतना गुना मतलब वो छोटा हो जाएगा अगर जिसका अंश क्या हो बड़ा होगा हर से। यहाँ देखिए अंश हर से छोटा है, इसका मतलब छोटे त्रिभुज की रचना करनी है लेकिन समरूप हो। और यहाँ अगर हर मतलब अंश बड़ा हो जाए हर से तो क्या होगा, बड़े त्रिभुज की रचना करनी होगी। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन किया है यही 4 5 और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की एक रचना करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। देखिए क्या है 6 सेंटीमीटर त्रिभुज लाइन, ठीक है 6 सेंटीमीटर की। यहाँ 0 है, 0 से 6 पे पॉइंट रखें, ठीक है, इसको मिला दिया, क्या हो गया ये हमारा 6 सेंटीमीटर। इसका नाम अगर हम लोग रख दें तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए 6 सेंटीमीटर है। अब हमें रचना करना है 4 और 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिए, 4 और 5 खींचना है। ठीक है, अब 4 और 5 खींचने के लिए क्या करेंगे, हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, प्रकार को सेट करेंगे। प्रकार को सेट करके, प्रकार और पेंसिल को, ठीक है, तो देखिए पेंसिल और प्रकार को इस तरह से, जैसे मैं पेन सेट कर लिया हूँ आप पेंसिल सेट करेंगे। पेंसिल जब सेट कर लेंगे तो देखिए अब क्या करना है, देखिए अब ये 6 सेंटीमीटर खींच लिए, अब 4 और 5 का खींचना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर दूरी को इसी प्रकार में भर लेंगे। मतलब 4 सेंटीमीटर की दूरी इसके अंदर करना है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे रखो और क्या करना है 0 पे जाओ। तो ये देखो कितने 4 सेंटीमीटर का मैंने ले लिया है। तो क्या करोगे 4 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से एक चाप काटोगे। ठीक है, ये देखिए 4 सेंटीमीटर का क्या किया, एक चाप काट दिया। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर काटा, अब इसके बाद क्या करेंगे 5 का काटेंगे, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब 5 का काटेंगे, अब 0 से 5 तक, ये देखिए ये वाला 5 का है, वो नाप लेंगे आप पटरी से कहीं रख के। जैसे अब देखिए ये कट गया, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 होगा, यहाँ से यहाँ तक की 5। अब देखिए यहाँ से ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है, ये इसको मिला दिया, ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर का। और यहाँ से जब इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए बी और इसको मान लो क्या हो गया सी, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या है 5 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसी के समरूप क्या करना है, हमें खींचना है। अब देखिए यहाँ पे 2/3 गुना करना है, तो इसका मतलब क्या है, इससे छोटा होगा। ठीक है, अब क्या खींचने के लिए सीधा सीधा क्या करेंगे, ये देखिए ए बी है ना, इसी से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लेंगे। ठीक है, एक किरण खींच लिए, ये ए एक्स हो गया। ठीक है, एक किरण ए एक्स खींच लिए। अब क्या करना है हमें, अब देखिए हमें क्या करना है 2/3 गुना खींचना है। तो अब जानते हैं क्या करेंगे हम, 2/3 गुना इसमें जो बड़ी है उसके बराबर यहाँ से ए एक्स किरण से उतना भाग काटेंगे जहाँ ये देखिए 2 में और 3 में कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हम देखिए कुछ दूरी लेंगे नॉर्मल सी, बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, इस लाइन के लिए जिससे 3 भाग हो जाए, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उतना भाग करना है। तो देखिए हमने क्या किया, ये ले लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट ए पे एक इसका फिरा रख के क्या करेंगे कट करेंगे, एक हो गया यहाँ, फिर क्या दूसरा पॉइंट यहाँ से 2 हो गया, फिर इसके बाद क्या करेंगे तीसरी पॉइंट, ये हो गया। ठीक है, 3 पॉइंट काट लिए। अब देखिए क्या करना है इसे,
2/3 गुना करना है, ठीक है। अब ये तीसरा वाला है जो बी से मिला देंगे, क्या करेंगे, तीसरा वाला क्या है, तीसरी पॉइंट जो है यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम यहाँ से इसको मिला देंगे, ठीक है, इस पॉइंट से बी को क्या किए, मिला दिए। अब देखिए मिल गया ना, अब ये मिल गया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए क्या है 2/3। अब ये जो है A3 और B जो लाइन है इसी के समांतर A2 से खींचेंगे, ठीक है। A2 से इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, A2 पॉइंट से A3B के समांतर रेखा खींचेंगे। अब देखिए समांतर खींचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे रचना का तो क्या करते हैं समांतर खींचने के लिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे इस पॉइंट पे, किस पे, इस रेखा पे, जिसके समांतर खींचना है यहाँ पे, और इसी चाप जितना दूरी है ये इसी दूरी से यहाँ पे, ठीक है, इस वाले बिंदु पे A2 पे जिस पे खींचना है यहाँ भी एक चाप लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों पे समान दूरी से लग गया, हो गया काम। अब इसके बाद क्या करना, देखिए ये जिस पॉइंट पे यहाँ कट किया है इससे यहाँ तक की दूरी नापेंगे, ये देखिए प्रकार से, यहाँ से देखिए ये वाला चाप यहाँ काटा, तो इससे दोनों के बीच की दूरी लेंगे, यहाँ से देखिए ये कितना है दूरी, तो इसमें प्रकार में देखिए उतने बराबर कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर यहाँ पे कट कर दिया, देखिए यहाँ से रख के क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये देखिए इस पॉइंट पे रख के प्रकार सही से ये देखिए कट कर दिया। अब देखिए जिस पॉइंट पे ये कट हुआ है यहाँ पे इसको A2 से मिला देंगे, मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। जब ये मिलाएंगे ये देखिए इस पॉइंट को, तो यही क्या होगा, ये A3B के समांतर होगा। ये अब यहाँ पे अगर ये B है इसको हम मान ले क्या, B डैश मान लेते हैं, ठीक है, B डैश हो गया। अब देखिए अब इसके समांतर है, अब क्या करना है, यहाँ पे ये कट हो गया, ठीक है, ये बी डैश, अब इसी बी डैश को यहाँ BC के समांतर इस पे खींचना। देखिए एक बार यहाँ से इस लाइन के समांतर A2 से खींचे, अब देखिए ये पॉइंट कट किया यहाँ पे, अब जिस पॉइंट पे कट किया है यहाँ जैसे BC के समांतर, एक बार देखिए A3B के समांतर खींचा, इसके बाद जब कट किया इसके बाद BC के समांतर इस पॉइंट पे खींचेंगे। अब देखिए फिर क्या समांतर करने के लिए, समांतर खींचने के लिए फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे, ये देखिए जिस दूरी से यहाँ काटे उसी दूरी से यहाँ काटेंगे, काट दिए। अब जब काटने के बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, अब देखिए इसे नापेंगे कितना है, ये दूरी इतना है, ठीक है, ये देखिए चाप में भर लिया। और फिर यही क्या करेंगे, यहाँ भी ये हो गया, देखिए यहाँ भी कट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे इस पॉइंट को, यहाँ से देखिए यहाँ B से क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को जो चाप कटा है इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। अब ये गया मिल, ठीक है। अब यहाँ आके जाके यहाँ पे इस पॉइंट पे काटा, इस पॉइंट का नाम हम रख देंगे C डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया AB डैश C डैश, जो यही AB डैश C डैश त्रिभुज है यही हमारा क्या है, अभीष्ट त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका स्पष्टीकरण करना चाहें, ठीक है, इसका स्पष्टीकरण, तो देखिए ये पैरेलल इसके है, ये पैरेलल इसके, अब देखिए ये त्रिभुज देख रहे हैं AB डैश C डैश, देखिए AB डैश C डैश और ABC क्या है, B डैश C डैश समरूप त्रिभुज AB डैश C डैश त्रिभुज ABC के दोनों क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए AB डैश क्या, AB डैश अपान AB, ठीक है, AB डैश अपान AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB और यहाँ से क्या होगा AC डैश अपान AC, ठीक है, ये समरूपता के नियम से। और क्या होगा यहाँ से B डैश C डैश अपान क्या हो जाएगा BC, ठीक है। अब लेकिन ये वाला त्रिभुज देखिए यहाँ से ये भी क्या है, समरूप है। यहाँ से हमें क्या मिला है, देखिए यहाँ से ये त्रिभुज है, तो ये देखिए AB डैश क्या, AB डैश और अपान AB बराबर यहाँ से क्या है AA2, देखिए क्या है AB डैश अपान AB डैश अपान AB, और यहाँ से क्या होगा AA2 अपान AA3, ठीक है। अब देखिए AA2 यहाँ से क्या है 2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा AB डैश अपान AB बराबर क्या, AB डैश अपान AB क्या हो जाएगा, देखिए AB डैश अपान AB यहाँ क्या है AA2 और AA3, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की 2 दूरी, यहाँ से यहाँ तक की क्या है 3, ये क्या हो जाएगा 2/3। अब देखिए A डैश अपान AB 2/3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए, और ये AB डैश अपान AB डैश अपान AB यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा AC डैश अपान AC इक्वल टू 2/3, और ये भी हो जाएगा B डैश C डैश अपान BC, ये भी क्या हो जाएगा 2/3, मतलब
सारे के देखिए मतलब ए डैश बी डैश ए डैश ए सी डैश ए बी डैश ए सी डैश और बी डैश सी डैश 2 के बराबर होंगे, तो ए बी ए सी और बी सी क्या होगा 3 होगा। मतलब इनमें जो संगत भुजाओं का अनुपात देखिए क्या हो जा रहा है 2/3 हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही रचना करेंगे। ठीक है।